बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह दोनों लंग्स के बीच में होता है। हार्ट का आकार मुट्ठी के समान होता है और इसका जो वजन है वयस्क पुरुषों में लगभग 250 से 350 ग्राम तथा जो वयस्क महिलाएं होती हैं उनमें 200 से 275 ग्राम के बीच में होता है। हार्ट की वॉल 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम और जो थर्ड है वो एंडोकार्डियम। मतलब इसके 3 लेयर होते हैं। हार्ट चारों ओर से एक मेम्ब्रेन द्वारा लिपटा रहता है। इस मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। देखिए सेकंड जो है मायोकार्डियम, हार्ट की दीवार की जो मसल्स होती हैं उनका मिडिल लेयर है। और जो एंडोकार्डियम है वो टिश्यू की इनर लेयर है, मतलब अंदर की लेयर है जो हार्ट के चेंबर को रेखाबद्ध करती है। एंडोकार्डियम वॉल्व्स तथा हार्ट चेंबर को सुरक्षा प्रदान करता है। हार्ट कंटिन्यूअसली सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस एक्टिविटी को करके यह शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड वेसल्स द्वारा ब्लड भेजता रहता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए जो हमारा हार्ट है वो एक तरह से पंप जैसा वर्क करता है और इस हार्ट रूपी पंप के 2 भाग होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। ये दोनों भाग मसल के पर्दे द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। इस पर्दे को सेप्टम बोलते हैं। इसके कारण लेफ्ट भाग से ब्लड न तो राइट भाग में जा सकता है और न ही राइट भाग से ब्लड लेफ्ट भाग में आ सकता है। सारे शरीर का अशुद्ध जो ब्लड होता है वो वेंस द्वारा राइट पार्ट में पहुंचता है और यहीं से लंग्स में आता है। लेफ्ट पार्ट लंग्स से शुद्ध ब्लड को लेकर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। हार्ट का जो इनर पार्ट होता है वो 4 चेंबर में डिवाइड होता है, 2 ऊपर के चेंबर और 2 नीचे के चेंबर। ऊपर के भाग को जो ब्लड को लेता है उसको एट्रियम बोलते हैं और उसको हिंदी में आलिंद कहा जाता है। और जो नीचे के पंप करने वाले जो भाग होता है उसको वेंट्रिकल कहते हैं, जिसको हिंदी में नीलय बोलते हैं। इस तरीके से हार्ट में 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम को ब्लड पंप संबंधी बहुत कम कार्य करना पड़ता है, इसलिए इसकी मसल्स जो होती है वो पतली होती है और जो वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है वो मोटी और मजबूत होती है, क्योंकि यह ब्लड को अधिक प्रेशर से पंप करता है। जो ब्लड वेसल्स शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड वापस हार्ट में लाती है उन्हें वेन्स कहते हैं। ये काम 2 वेन्स करती हैं, जिन्हें ऊपर की सुपीरियर वेना कावा तथा नीचे की इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ये वेन शरीर के ऊपर और नीचे के भागों में से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। मतलब पूरे शरीर में घूमकर लौटा हुआ अशुद्ध ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन भी सम्मिलित होता है, वापस आकर हार्ट के राइट एट्रियम में ही जमा होता है। देखिए जब राइट एट्रियम ब्लड से भर जाता है तो इसमें क्या होता है, सिकुड़न होने लगती है। इसके बाद ब्लड ट्राइकस्फिड वाल्व द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए राइट तथा लेफ्ट लंग्स में चला जाता है। लंग्स में ही ब्लड का शुद्धिकरण होता है, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और जो ऑक्सीजन होता है वो घुल जाता है। लंग्स में शुद्ध हुआ ब्लड अब 4 पल्मोनरी वेन्स द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रियम के सिकुड़ने पर जितना भी ब्लड होता है वो माइट्रल वाल्व द्वारा हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड अओर्टा में और इससे निकलने वाली सब ब्रांचेस द्वारा शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंच जाता है। ब्लड सर्कुलेशन का जो यह क्रम है वो जीवन भर चलता रहता है, बिना रुके या बिना थके। चलिए अब हार्ट के हम वॉल्व्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को ठीक रखने के लिए हार्ट के दोनों ओर 2 वॉल्व होते हैं। एक एक वॉल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, जिसमें 3 मुंह वाला यह बल्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वल्ब, जो राइट साइड में होता है, तथा माइट्रल वल्ब जो लेफ्ट साइड में होता है। दूसरा एक एक वेंट्रिकल और आर्टरीज के बीच में होता है, जिसमें पहला पल्मोनरी वल्ब जो राइट साइड में तथा दूसरा एओर्टिक वल्ब लेफ्ट साइड में होता है। अब नेक्स्ट थोड़ा समझ लेते हैं कि हार्ट के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पहले ही मैंने बताया कि हार्ट एक पंप है और यह फेफड़ा मतलब लंग्स से आए हुए शुद्ध ब्लड को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है और वहां से आए हुए अशुद्ध ब्लड को शुद्ध करने के लिए लंग्स में भेजता है। इस प्रकार जो हार्ट होता है वो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रण बनाए रखता है।
इसके अतिरिक्त जो हार्ट का काम होता है वो ब्लड पंपिंग समय को कंट्रोल करना, मोशन को रेगुलर बनाए रखना और हार्ट के विभिन्न भागों में तालमेल बनाए रखना भी होता है। इसी तालमेल से मसल्स जो होती है वो सही ढंग से फैलती है और सिकुड़ती है। हार्ट द्वारा ब्लड फ्लो वेव के रूप में होता है जिससे नाड़ी में धड़कन पैदा होती है। हार्ट के सिकुड़ने के समय एओर्टिक बल्ब और पल्मोनरी बल्ब खुलते हैं तथा ब्लड आर्टरी में चला जाता है। उस समय माइट्रल बल्ब और ट्राइकस्पिड बल्ब बंद हो जाते हैं ताकि आर्टरीज में गया ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए। सिकुड़ने की इस क्रिया से धमनियों में जो ब्लड का प्रेशर जो होता है वो बहुत ही अधिक हो जाता है। इस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, जब हार्ट की जो मांसपेशियां होती है वो शिथिल हो जाती है तो आर्योटिक बल्ब और पल्मोनरी बल्ब बंद हो जाते हैं। इस समय आर्टरीज का प्रेशर न्यूनतम हो जाता है। इसको डायस्टोल तथा प्रेशर को डायस्टोलिक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो एक वयस्क पुरुष का जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और प्रत्येक धड़कन में हार्ट लगभग 70 मिलीग्राम ब्लड को पंप करता है। इस प्रकार 72 धड़कनों में हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है। हमारे शरीर में कुल ब्लड की मात्रा 6 से 7 लीटर की होती है, लेकिन 24 घंटे में हमारा हार्ट 7 से 8 हजार लीटर ब्लड पंप करता है। हमारा दिल शरीर के अलग होने के बाद भी धड़कता रहता है जब तक इसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। जो बच्चा जन्म लेता है उसका दिल का धड़कन सबसे ज़्यादा होता है। वो कितना होता है तो 70 से 160 बीट प्रति मिनट होता है। और बुढ़ापे में जो दिल की धड़कन होती है वो सबसे स्लो होती है। वो कितना होता है तो 30 से 40 बीट प्रति मिनट होता है। 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे होते हैं उनका दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, यदि हमारा हार्ट शरीर से बाहर खून को पंप करें तो यह खून 30 फीट ऊपर उछल सकता है। दोस्तों, हार्ट की धड़कन का रुकना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है, जो एक गंभीर इमरजेंसी की स्थिति है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो कार्डियक अरेस्ट के कुछ ही मिनटों के बाद मृत्यु संभव है, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यदि यह आपूर्ति लंबे समय तक रुक जाए तो मृत्यु